जनता मरे या जिए, इनको अपनी कुर्सी से मतलब है और उस कुर्सी को 2024 में जनता छीनने वाली है। फर्क पड़ेगा बीजेपी पे आने वाले 2024 में? फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ गया, फर्क तो पड़ गया। इतनी बड़ी क्यों हो गई कि हमने राम मंदिर बनवा दिया है। कोई कहता है कि भाई तुमने जो है मतलब किसी और चीज़ से कोई सवाल करता तो सीधा पाकिस्तान की बात करते हैं। इंडिया 100% जीतेगा, क्योंकि जनता जिसको चाहती है उसको ताज पहनाती है, और जब जनता चाहती है ना ताज उतारना, तो 2024 में ताज उतार के दिखाई। परेशान है लोग, कारोबार से परेशान है, रोजगार से परेशान है। पढ़े लिखे नौजवान लड़के नौकरियां, वो बेरोजगारी से में जो है मजदूरी कर रहे हैं, पकौड़े तल रहे हैं। बीजेपी पार्टी ने एक ये नारा चलाया था कि जो 70 साल में नहीं हुआ अब हो रहा है। वाकई ही जो 70 साल में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। आप हम सब देख रहे हैं कि जो महिलाएं को जो है निवस्त्र घुमाया जा रहा है और उनके जो है स्तनों को छुआ जा रहा है, उनके साथ बदतमीजी की जा रही है। नमस्कार, मैं शोनवीर यादव टुडे न्यूज़ के साथ। राजनीति में चल रही उथल पुथल के बीच में लोगों के विचार जानने के साथ साथ आज हम आ पहुंचे हैं कांग्रेस के नेता हाजी शकील जी के पास में। तो ये इनसे जानेंगे कि आने वाले 24 के चुनाव में क्या कांग्रेस की रणनीतियां हैं और क्या प्लस पॉइंट रहेंगे जिससे कि वो चुनाव जीतने की ओर अग्रसर होंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या रणनीतियाँ हैं सर? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, नौकरियों का मुद्दा है, और जो देश में हालात चल रहे हैं, चारों तरफ हाहाकार मची हुई है, वो सारे मुद्दे 2024 में जनता देख रही है। और 2024 में पूरा बदलाव आने वाला है और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं 2024 के अंदर। सर, ये जो अभी गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन का क्या असर पड़ने वाला है सर? देखिए, गठबंधन ये जो हुआ है, ये इसलिए हुआ है कि जनता के अंदर जो आक्रोश है मौजूदा सरकार के प्रति, जो भरोसा उठ चुका है जनता का, तो ये जनता ने जो अपने एक वो संदेश दिए हैं, अपना एक मन रखा है कि जो सारी पार्टियां अगर इस जो हालात, मौजूदा हालात देश के अंदर चल रहे हैं, अगर इन सब को ख़त्म करना है, और ये अगर सब ख़त्म होंगे तो ये तभी ख़त्म होंगे जब हमारी सारी सेकुलर पार्टी एक साथ जमा होंगी, एक साथ जुड़ेंगी, और जो है इसको 2024 में मोदी जी को पूरी तरीके से जो है कुर्सी से हटाना है। सर, ये जो अभी गठबंधन हुआ है, आपको क्या लगता है कि जनता पे कितना विश्वास जमा पाएंगे? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी गठबंधन होता है तो लोगों के मन में ये डाउट होता है कि इनके बीच में कहीं वो बंदरबाट या उस तरह की लड़ाई ना शुरू हो जाए। तो उसके लिए कैसे विश्वास जमाया जाएगा जनता? देखो, विश्वास इसलिए जमाया जाएगा जब आप लोग मीडिया वाले हैं, चैनल आप देखते हैं, हम भी देखते हैं कि बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पे जब सवाल पूछे जाते हैं कि सिलेंडर का क्या रेट था, क्या होना चाहिए, तो वो सीधा जो है हिंदू मुस्लिम पे आते हैं, पाकिस्तान पे आते हैं, सीमा हैदर पे आ जाते हैं। हालात ऐसे बने हुए हैं, मणिपुर को भूल जाते हैं। मणिपुर 3 महीनों से चल रहा है। तो ये सारे के सारे जब मुद्दों की बात की जाती है सरकार से, तो वो कहीं ना कहीं भ्रमित करते हैं जनता को, और जनता इस चीज़ को समझ रही है। जब जनता पूछती है सवाल मीडिया वहाँ पे स्टूडियो के अंदर कि भाई वो सिलेंडर 350 का होता था, और तो आप 35 रुपये लीटर तेल देने वाले थे, पेट्रोल देने वाले थे, और आज टमाटर का देखो कहाँ से कहाँ तक मामला पहुँच गया है। तो ये सारी चीज़ें जनता देख रही है। देखो, जनता को सुविधाएँ चाहिए, जनता को नौकरी चाहिए, जनता को अमन चैन सुकून चाहिए, और वो सारी चीज़ें अगर दे सकती है तो कांग्रेस पार्टी दे सकती है। और इसके अलावा हालात जनता ने देख लिए हैं, जो 10 सालों के अंदर, 9 सालों के अंदर हुए हैं, देख रहे हैं हम लोग। तो इन सब से छुटकारा मिलने वाला है 2024 में। क्या लगता है कि सर, ये जो मणिपुर के अंदर चल रहे हैं, अभी जहाँ दंगे हो रहे हैं, हालात बहुत बदतर हैं, तो इसको क्यों नहीं सुधारा जा रहा है? क्यों नहीं सुधारा जा रहा है? क्यों नहीं सुधार पा रहे हैं? और इसको कैसे सुधारा जा सकता है? देखिए, 2024 का चुनाव सामने है हमारे, अभी सर पे है। और जब 14 से पहले जब बीजेपी सरकार ने जो वादे किए थे, और बीजेपी ने जो अपने आप को पेश किया था जनता के अंदर, दिलों के अंदर जो जगह बनाई थी, और 2014 में आने के बाद बीजेपी पार्टी ने एक ये नारा चलाया था कि जो 70 साल में नहीं हुआ अब हो रहा है। वाकई ही जो 70 साल में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। आप हम सब देख रहे हैं कि जो महिलाएं को जो है निवस्त्र घुमाया जा रहा है, और उनके जो है स्तनों को छुआ जा रहा है, उनके साथ बदतमीजी की जा रही है, खुले आम सारे काम हो रहे हैं। इन सब को देख रहे हैं। जो 70 साल में नहीं हुआ था वो अब हो रहा है, और जनता देख चुकी है। और हम नहीं चाहते कि अब कभी भविष्य में ऐसा कुछ हो। तो वहाँ पे भी कहा जाता है कि वहाँ बीजेपी की सरकार है, और वहाँ फिर भी इस तरह के जो मामले हैं रुक नहीं रहे हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा बीजेपी पे आने वाले 2024 में? फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ गया, फर्क तो पड़ गया। अब आप देखो ना कि जो कभी नहीं हुआ वो ये अब हो गया।
कि इनकी मौजूदा हालत में सरकार होते हुए मोदी जी रैलियाँ कर रहे हैं, अमित शाह जी जो है अपना प्रोग्राम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, और लेकिन वहाँ मणिपुर 3 महीनों से कंटिन्यू जल रहा है। ये तो अब दिखना शुरू होगा, इससे पहले भी काफ़ी वहाँ पे हिंसा हुई है, लेकिन अब तक सरकार के ऊपर कोई जूं तक नहीं रेंग रही है और सरकार खामोश बैठी हुई है। जनता मरे या जिए, इनको अपनी कुर्सी से मतलब है, और उस कुर्सी को 2024 में जनता छीनने वाली है। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि विपक्ष इस तरह के दंगे करवाता है, तो क्या लगता है कि अगर कांग्रेस के वहाँ पे अगर कांग्रेस की सरकार होती तो किस तरह से दंगों को कंट्रोल किया जा सकता था? देखिए, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे आप पहली बात तो है कि वहाँ पे दंगा होता ही नहीं है, होने ही नहीं देती। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, सेकुलर पार्टी है, कि जहाँ भी राहुल जी वहाँ पे गए, जब मालूम हुआ कि वीडियो वायरल हुई और लोगों को पता लगा मणिपुर का हालात बेकाबू हो चुके हैं, सबसे पहले राहुल जी एक ऐसे हमारे ऐसे नेता हैं जो वहाँ पर जाकर उनके लोगों का हालचाल पूछ के आए हैं। कोई बीजेपी का कोई नेता गया आज तक वहाँ पर, या किसी प्रशासन ने या शासन ने किसी चीज़ का कोई एक्शन वहाँ पर लिया हो? अब तक वो जो है जिन्होंने ऐसी दुर्घटना हरकत की है वो आज खुले घूम रहे हैं, अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक सवाल और कि लास्ट में आखिरी सवाल कि जो 2024 में चुनाव रहेगा, मेन मुद्दा रहेगा, पिछले जो चुनाव कांग्रेस हारी है उसके लिए क्या तैयारी की है कि आगे से वो गलतियां ना करें? क्या वो गलतियां थी? देखिए, कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर हालात ऐसे हो जाते हैं कि जनता भावनाओं में बह जाती है। अब 2024 में जो 19 में चुनाव कांग्रेस पार्टी जो लेके चली थी, जो कांग्रेस पार्टी ने जो है अपनी मजबूती दिखाई, लेकिन देखो हमारे देश के अंदर कि मीडिया का एक अहम रोल होता है। अब मीडिया कहीं ना कहीं ऐसे काम करना शुरू कर देती है कि जनता भ्रमित हो जाती है, क्योंकि मीडिया से अब भरोसा उठ चुका है। लेकिन जो मुद्दे मेन हैं, जो महंगाई के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, इस पर कभी भी मीडिया वालों ने सरकार में बैठे हुए लोगों से कभी सवाल नहीं किया। आप भी मीडिया से हैं, कभी ये नहीं पूछा कि सिलेंडर इतना महंगा क्यों हो गया, कभी ये नहीं पूछा कि टमाटर इतने महंगे कैसे हो गए हैं, कभी ये नहीं पूछा कि युवाओं को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, कभी ये नहीं पूछा कि इतनी महंगाई इंडिया के अंदर जो सर पे जो है कूद गई है, वो महंगाई कैसे काबू हो। आज तक किसी मीडिया वाले से आप मुझे बता दीजिए, किसी भी डिबेट में किसी मीडिया वालों ने ऐसा सवाल कोई सरकार से किया हो? क्या मीडिया का हक नहीं बनता कि उनसे सवाल करे कि भाई ये हालात कैसे बने हुए हैं, इतनी महंगाई पे लोग परेशान हैं, लोग कारोबार से परेशान है, रोजगार से परेशान है, पढ़े लिखे नौजवान लड़के नौकरियां वो बेरोजगारी में जो है मजदूरी कर रहे हैं, पकौड़े तल रहे हैं। ये हालात देश के 9 साल के अंदर बन चुके हैं, और अब जनता नहीं चाहती कि हमारे ये हालात ऐसे ही रहे। इन हालातों में अगर सुधार आएगा तो महागठबंधन बना है, इंडिया जीतेगा, इंडिया नाम रखा गया उसका, और इंडिया 100% जीतेगा, क्योंकि जनता जिसको चाहती है उसको ताज पहनाती है, और जब जनता चाहती है ना ताज उतारना, तो 2024 में ताज उतार के दिखाएगी जनता। ये जो 2024 का चुनाव है, इसके अंदर जो हमारा इंडिया अभी गठबंधन बना है, इसका मेन मुद्दा क्या रहेगा? क्योंकि एक मुद्दे पर चुनाव जीता जाता है, जैसे कि लोगों का कहना है कि जो हिंदू राष्ट्र है वो एक अहम मुद्दा है और वो बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ऐसे ही जो इंडिया है, इंडिया जो आपका गठबंधन बना है, इसका मेन मुद्दा क्या रहेगा? जनता में कैसे ही अपनी जगह बनाएंगे? देखो, कभी आपने देखा है गुलिस्तान में एक ही कलर का कोई फूल हो? गुलिस्तान के अंदर जब तक सारे कलर के फूल नहीं होंगे तो वो गुलिस्तान नहीं कहलाएगा। हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा राष्ट्र है जिसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर रहते हैं, और उसी से हमारा भारत देश बना है, इंडिया बना है, और इसके बगैर हमारे देश की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। और ऐसा इनका एक एजेंडा है, एक इनका मुद्दा है, वो मुद्दा इनका कामयाब होने वाला नहीं है। इनके पास किसी भी चीज़ का जवाब देने को कोई चीज़ नहीं है, सवाल का जवाब देने के पास इनके पास नहीं है। ये जब भी कोई मुद्दा आता है महंगाई का, तो राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। कोई इससे सवाल करता है भाई महंगाई इतनी बड़ी क्यों हो गई कि हमने राम मंदिर बनवा दिया है। कोई कहता है कि भाई तुमने जो है मतलब किसी और चीज़ से कोई सवाल करता है तो सीधा पाकिस्तान की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें सबके सामने हैं कि ये तो एक इनका जुमला है, मुद्दा है, ऐसा ना तो हुआ है, ना हो सकता है, ना कभी भविष्य में होगा।